students, how are you all? I hope you all will be very well at your home with your family members. Good morning to all of you. As you all know that I am your EVS teacher Kavita ma'am and welcome to BPIC online classes. Student, today I am going to teach you the seventh chapter of EVS healthy food. As you all know that what is healthy food? Healthy food होता क्या है? तो healthy का मतलब होता है स्वस्थ और food का मतलब होता है भोजन. हेल्दी फूड का मतलब होता है स्वस्थ भोजन, यानी ऐसा भोजन जिसको खाने से हमारे शरीर में हमारा शरीर क्या बना रहता है? स्वस्थ बना रहता है. क्या बना रहता है? स्वस्थ बना रहता है. अब ये बताइए कि हम हेल्दी फूड खाते क्यों हैं? तो वी शुड ईट हेल्दी फूड टू रिमेन हेल्दी. हमें स्वस्थ बने रहने के लिए हेल्दी फूड की जरूरत होती है. अब देखिए हेल्दी फूड में आपके फूड जो आते हैं जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपके चपाती है, ब्रेड है, राइस है, पल्सेज है, बटर है, घी है, मिल्क है, कर्ड है, तो ये सब आपके हेल्दी फूड में आते हैं. अब हेल्दी फूड के अलावा भी कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए खाने से, जिसमें आपके आते हैं जंक फूड. जंक फूड में आप लोग देख लोगे आजकल बच्चे या आप ही लोग क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. क्या पसंद करते हैं? आप पसंद करते हैं जैसे नॉर्मली आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, केक खाना पसंद करते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें जंक फूड होती हैं. इन्हें हम कम से कम खाएं या इनको खाने से अवॉइड करना चाहिए. ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होते, ये हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी होते हैं. सो एंड नेक्स्ट आप ये बताइए कि हमें फूड की आवश्यकता होती क्यों? व्हाई डू वी नीड फूड? तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड टू लिव, टू वर्क एंड प्ले. देखिए सभी मानव जाति, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती. क्यों? वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी वृद्धि करने के लिए. अब सजीवों में आपके प्लांट्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, जैसे हम लोग हैं. तो प्लांट्स कैसे भोजन करते हैं? तो प्लांट्स जो होते हैं कुछ सॉइल, मिट्टी जो होती है, मिट्टी से खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं और उनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, वो भोजन बनाती हैं जिससे उनमें वृद्धि होती है. हम क्या करते हैं? हम अपना भोजन स्वयं पकाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है और हम उस भोजन को खाने के बाद क्या करते हैं? वर्क करते हैं, प्ले करते हैं. आपने नॉर्मल बच्चों देखा होगा कि जिस दिन आप फूड नहीं करते हो या ब्रेकफास्ट नहीं करते हो मॉर्निंग में, तो आप क्या करते हो? बहुत ही अपने शरीर को वीक फील करते हो ना, बहुत कमजोर महसूस करते हो. ना आपका खेलने में मन लगता है, ना आपका स्टडी यानी पढ़ने में मन लगता है. इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें भोजन खाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन क्या करता है? आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है. किसके लिए? टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए और कार्य करने के लिए. अब ये बताइए कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? व्हाट आर सोर्सेज ऑफ फूड? यानी भोजन के स्रोत क्या है? हम भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं? हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भाई आपको भोजन मिलता है तो भोजन कहीं से आता होगा, तभी तो आप प्राप्त करते हैं. तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड. भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं. कितने होते हैं? दो मुख्य स्रोत होते हैं. तो दो मुख्य स्रोत में पहला तो आपका आता है प्लांट. पहला क्या आता है आपका? प्लांट्स. और सेकंड आपका आता है एनिमल्स. सेकंड में आपका आता है एनिमल्स. देखिए प्लांट में क्या होता है कि वे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो आपके प्लांट्स गिव अस फूड. अब देखिए प्लांट्स कौन से फूड देते हैं आपको? प्लांट्स से क्या क्या मिलता है? तो प्लांट्स गिव अस फूड लाइक फ्रूट्स. क्या देते हैं हमको? फ्रूट्स देते हैं, आपके वेजिटेबल्स देते हैं एंड सीरियल्स. ठीक है, ये आपको प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं. फ्रूट्स यानी फल. फल आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. जैसे मैंगो है, पपाया है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे फ्रूट्स. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल यानी सब्जियां. सब्जियां भी आपको प्लांट से ही मिलती हैं. जैसे आप कैबेज है, पोटैटोज है, टोमेटोज है, ब्रिंजल है, ये सारी आपकी वेजिटेबल्स हैं जो आपको प्लांट से मिलती हैं. फिर सीरियल्स. सीरियल्स का मतलब होता है अनाज. सीरियल्स का मतलब क्या होता है? अनाज. जैसे आपका दाल, चावल, जिसे हम दाल को पल्सेस भी बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते हैं. तो जैसे पल्सेस हो गया आपका राइस यानी चावल हो गया आपका. और कई ऐसे सीरियल्स होते हैं जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, वीट यानी गेहूं. तो ये सारे सीरियल्स में हमें क्या मिलते हैं? प्लांट्स के थ्रू ही मिलते हैं. फिर आपका सेकेंड सोर्स आता है एनिमल्स यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन. तो अब देखिए आप नॉर्मली बताइए कि आपको जंतुओं से क्या क्या मिलता है? सोच के बताइए. हाँ, जंतुओं से हमें कई फूड आइटम्स मिलते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका एग्स.
क्या मिलता है आपको? एग्स। अब एग्स किससे मिलता है आपको? एग्स का मतलब होता है अंडे। अंडे आपको किससे मिलते हैं? अंडे आपको हैन और डक से मिलते हैं, यानी मुर्गी से और बतखों से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिल्क। क्या आता है? मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। मिल्क मीन्स दूध। तो दूध, ये मिल्क आपको किससे गेन होता है? किससे आप ऑप्टेन करते हैं? काऊ से, बुफेलो से और गॉड से। आपने देखा होगा कि काऊ गाय दूध देती है, आपकी बुफेलो यानी भैंस भी दूध देती है, और गोट यानी बकरी भी दूध देती है। तो ये एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है हनी। क्या आता है आपका? हनी। हनी का मतलब शहद। तो शहद आपको हनी बीज से मिलता है। मधुमक्खियां सुनी ना आपको, तो हनी बीज से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। और मेन आपका आता है मीट। क्या आता है? मीट। मीट मीन्स मांस। और ये मांस भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। जैसे आपका फिश है, हैन है, बफेलो है, तो ये गोट है, तो ये सब इनसे, इन एनिमल से हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है। तो यही दो सोर्सेज हैं जिनसे हम फूड गेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। इसके अलावा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम फूड गेन करते हो या भोजन हमें मिलता हो। तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने दो मेन सोर्सेज हो गए। फिर नेक्स्ट आपका आता है फूड ग्रुप्स। क्या आता है? फूड ग्रुप। देखिए, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हम प्लांट से सोर्स से पाते हैं, लेकिन इनको ग्रुपों में डिवाइडेड किया गया है। किसमें डिवाइडेड किया गया? ग्रुपों में। और 3 ग्रुप्स होते हैं। फूड ग्रुप्स कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं फूड ग्रुप्स। फूड का मतलब होता है भोजन, और ग्रुप्स का मतलब होता है समूह, यानी भोजन के समूह 3 होते हैं। तो देयर आर 3 फूड ग्रुप्स। देयर आर 3 फूड ग्रुप्स। ठीक है, देयर आर 3 फूड ग्रुप्स। आपके 3 भोजन के समूह होते हैं। तो फर्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड। फर्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो देखिए एनर्जी से मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने में जो एनर्जी लगती है आपको। फिर आपका होता है गिविंग यानी देना, और फूड मीन्स भोजन, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। पहला फूड ग्रुप क्या है आपका? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, यानी ऐसे फूड आइटम जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो देखिए, वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। हम सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं? आपकी राइस। किससे प्राप्त करते हैं? राइस यानी चावल। फिर नेक्स्ट आपका ब्रेड। जो आप ब्रेड खाते हैं उसी को ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड। फिर उसके बाद आपका होता है सीरियल्स। सीरियल्स में मैंने आपको कई चीजें बताई। व्हीट है ना, व्हीट है आपका, राइस है आपका, पल्सेस आपका, ये सब क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं। और नेक्स्ट आपका पोटैटोस। ये आपका क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। राइस यानी चावल, ब्रेड आपका, सीरियल्स यानी अनाज, पोटैटोस यानी आलू। ये आपका एनर्जी गिविंग फूड है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और सेकेंड फूड ग्रुप है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। आप नेम से ही समझ गए होंगे, बॉडी यानी आपका शरीर, और बिल्ड मतलब बनाना। ठीक है, बिल्ड का मतलब बनाना यानी बिल्डिंग बनाने वाले, और फूड यानी आपके शरीर का निर्माण करने वाले या आपके शरीर की वृद्धि करने वाले फूड आइटम को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आपके कुछ मेन फूड्स हैं, जैसे आपका एग। क्या आपका था? एग, अंडा। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका पल्सेस यानी दाल। क्या आ गया आपका? दाल। अंडा हो गया, दाल हो गया आपका, फिर आपका मिल्क यानी दूध। ये कुछ ऐसे, आप इसके अलावा भी काफी ऐसे फूड आइटम होते हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो एग्स मीन्स हो गया अंडे, पल्सेस यानी दालें, मिल्क यानी दूध। तो ये 3 जो मेन हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अकॉर्डिंग आते हैं। अब देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ या शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। तो हमें एग्स खाना चाहिए, पल्सेस यानी दालें खाना चाहिए, मिल्क यानी दूध खाना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसके जितने भी फूड आइटम होंगे सब में प्रोटीन जरूर होगा। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि जो प्रोटीन से भरपूर जो आइटम्स होते हैं फूड, वही आपके बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, जिनमें प्रोटीन होती है। एग्स में आपके बहुत प्रोटीन होती है प्रचुर मात्रा में, पल्सेस में यानी दालों में प्रोटीन होती है, मिल्क यानी दूध में प्रोटीन होती है। इन तीनों चीज में बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये क्या, कौन से फूड आइटम कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड।
थर्ड आपका फूड ग्रुप था प्रोटेक्टिव फूड। क्या था? प्रोटेक्टिव फूड। आपको पता ही है कि प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, सुरक्षा करना, ठीक है। प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक और फूड मीन्स भोजन, यानी सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत, यानी सुरक्षात्मक भोजन। फ्रेश फूड, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिक होता है, कोई बीमार होता है, तो जब बीमार व्यक्ति को या पेशेंट को हम देखने जाते हैं तो उसके साथ हमेशा फ्रूट्स लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? फ्रूट। और डॉक्टर्स तो क्या प्रेस्क्राइब करता है? जब कोई बीमार होता है तो उसे डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? फ्रूट्स खाने के लिए और वेजिटेबल्स खाने के लिए। ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए और वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो जर्म्स होते हैं, जो डिसीजेस यानी जो बीमारियां होती हैं और जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो इन्हें मार देते हैं, ठीक है। वो ये क्या करते हैं? उन्हें मार देते हैं। तो हमें इसीलिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए ताकि हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहे और हमारे शरीर में जर्म्स भी ना आए। तो इसीलिए इन्हें क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके फूड ग्रुप्स हो गए। तो हाउ मेनी फूड ग्रुप्स? देयर आर 3 फूड ग्रुप्स। फर्स्ट आपका क्या था? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फिर सेकेंड आपका क्या था? बॉडी बिल्डिंग फूड। और थर्ड था आपका प्रोटेक्टिव फूड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ डाइट। व्हाट इज अ डाइट? व्हाट इज अ डाइट? डाइट का मतलब होता है आहार। डाइट का मतलब क्या होता है? आहार। और व्हाट मीन्स क्या इज मानी है, तो आहार क्या है? तो अ डाइट इज द मील। डाइट एक भोजन होता है, आहार का भोजन होता है। वी ईट एवरीडे, जो हम रोज खाते हैं एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक विशेष टाइम पर। आप लोग घर पे एक विशेष टाइम पे खाते होंगे ना, जैसे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। फिर आप आफ्टरनून में क्या करते हैं? लंच करते हैं। शाम के टाइम भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है। और फिर रात में आप डिनर करते हैं। तो ये एक पार्टिकुलर टाइम होता है आपका भोजन करने का, यही आपका डाइट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ये डाइट कहलाता है। और ये डाइट कैन बी हेल्दी फूड और जंक फूड। अब देखिए, एक डाइट में आपका हेल्दी फूड भी होता है और जंक फूड भी होता है। जैसे कुछ लोग हेल्दी फूड में जैसे फ्रेश फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस खाते हैं, पल्स से जमी दालें खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे सूखे मेवे होते हैं, जैसे काजू है, पिस्ता है, बादाम, ये सारी चीजें खाते हैं। तो ये आपकी हेल्दी डाइट में आता है। लेकिन जो लोग पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स वगैरह खा के अपना पेट भरते हैं, वो डाइट में शामिल करते हैं, वो जंक फूड होते हैं। वो आपको क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं। तो ये आपका हो गया डाइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। अभी तो आपने सुना डाइट, ठीक है। डाइट क्या होता है? तो जो पार्टिकुलर टाइम पे भोजन करते हैं वही हमारा डाइट कहलाता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, और डाइट का मतलब होता है आहार। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसा डाइट, हम नॉर्मली आपको बताते हैं कि आप घर पे क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, आप दही लेते हैं, दूध लेते हैं, या ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। यही आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। यही आपकी क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। यानी a diet which contains all the food items which have more nutrients is called a balanced diet। यानी एक डाइट में शामिल उन भोज्य पदार्थों को किया जाता है जिनमें सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे आपकी एनर्जी होती है, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है जो आपकी जर्म्स और डिसीज से लड़ सके। तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हैं। तो यही संतुलित आहार होता है जिसमें हमें एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, सारे पौष्टिक तत्व उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। अब बैलेंस डाइट की पसंद और क्यों खानी चाहिए? क्योंकि एक जो संतुलित आहार होता है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपको पता है कि वाटर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वाटर होता क्यों जरूरी है? पहले तो हमें वाटर पीना कितना चाहिए? तो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग पानी नहीं पीते,
तो उनमें पानी की कमी आ जाती है, जिसके कारण का शरीर बीमार हो जाता है। तो हमें बहुत सारा पानी रोज पीना चाहिए। अब कितना पीना चाहिए? तो वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें लगभग एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। 8 ग्लास पानी पीने से क्या होगा कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अब ये शरीर पानी पीना क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं वो बिना पानी के डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, बिना पानी के ये पाचित नहीं हो सकता। इसलिए हम रेगुलर 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फूड पढ़ा। हेल्दी फूड होता क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड, यानी हमें ये फूड प्राप्त कहाँ से होता है? बाय एनिमल्स, बाय प्लांट्स। फिर आपने पढ़ा फूड ग्रुप कितने होते हैं? तो 3 फूड ग्रुप होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डाइट क्या होती है, व्हाट इज ए डाइट। तो डाइट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो हम भोजन करते हैं वही हमारी डाइट कहलाती है, और वो हमारी हेल्दी भी हो सकती है और अनहेल्दी भी हो सकती है। फिर मैंने आपको पॉइंट बताया है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक संतुलित आहार होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर। तो वाटर का मतलब होता है जल। तो जल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमें लगभग एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो स्टूडेंट, आई होप you are understood this chapter, and the remaining part of this chapter and exercise I will solve in next video. Thank you so much to listen me. Stay home, be safe and take care of yourself. Bye bye children.